बड़ी खबर के साथ। खबर है महाराष्ट्र के ठाणे से और यह खबर आपको हैरान कर देगी। दरअसल एक युवक पर गर्लफ्रेंड को कुचलने का आरोप है। बताया जा रहा है कि लड़की बुरी तरह से जख्मी हो गई, जहां अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा। लड़की का नाम प्रिया सिंह है, जिसके प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ पर आरोप लग रहे हैं कि उसने लड़की के साथ मारपीट की है। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी आरोप लग रहा है। MSRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं। प्रिया सिंह जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसने बताया कि पहले पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज नहीं किया। क्या पुलिस के ऊपर हाई प्रोफाइल केस होने का दबाव था? यह सवाल बहुत बड़ा है। इधर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद प्रिया सिंह बताती हैं कि केस दर्ज किया गया। होटल के बाहर आरोपी और पीड़िता में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने अभी तक इस बात पर यह जानकारी दी है। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन लड़की गंभीर रूप से चोटिल हुई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि अधिकारी के बिगड़ेल बेटे ने यह पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया है। पुलिस के ऊपर भी जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत संगीन है। कहा जा रहा है कि पहले पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, हालांकि बाद में प्रिया सिंह ने इस बात को सोशल मीडिया पर जब पोस्ट किया तो पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस कह रही है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। होटल के बाहर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम यहां तक जा पहुंचा कि प्रिया सिंह के ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बहुत संगीन हमला था, जिसके चलते प्रिया सिंह को चोटें आई हैं और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब इस पूरे मामले पर पुलिस और किस तरह से कार्रवाई करती है, क्या गिरफ्तारी होगी, पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन प्राइमा फेसी इस पूरे मामले में विक्टिम यानी कि पीड़िता प्रिया सिंह है और उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। एक बड़ा पहलू इस पूरे मामले का यह भी है कि पुलिस ने शुरुआत में इस पूरे मामले में केस दर्ज करने में आनाकानी की, क्योंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, एक बड़े अधिकारी के बेटे से जुड़ा हुआ है। इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आए पूरे मामले पर, जरा वो सुनिए। वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे साथ मार। आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। और हमारे साथ पीड़िता प्रिया सिंह जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत के लिए। प्रिया जी, मैं संवेदनशीलता इस पूरे मामले की समझता हूं, लेकिन ये मामला देश के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर पहुंचना बहुत जरूरी है। आप बताएंगी कि क्या हुआ आपके साथ? हेलो जी प्रिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जी प्रिया जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। प्रिया जी, ये मामला पूरे देश के सामने क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ पहुंचना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में कोई किस हद तक जा सकता है। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? सर मैं अभी बहुत पेन में हूँ, मैं ज्यादा लंबी बातचीत नहीं कर पाऊंगी आपके साथ, बट यार इन शॉर्ट आई कैन डेफिनेटली टॉक। प्रिया जी, आप अपनी आप बीती बताइए, क्या हुआ आपके साथ, कैसे ये नौबत आज पहुंची कि आपके साथ जो लड़का था उसने आपके ऊपर इस तरह से हमला कर दिया? हाँ जी सर, संडे रात को मैं उसको मिलने गई थी। वो एक मैरिज फंक्शन में था। रात को मैं उसको मिलने गई थी अराउंड 2:30। वहाँ पर मैं उसको मिलने गई तो उसने मेरे से बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया है। उसने मेरे से बातचीत नहीं की। आई वॉज शॉक्ड एंड देन उसके बाद मैंने उसका वेट किया काफी टाइम कि वो आए और मुझसे बात करे। देन वो एक आधे घंटे बाद आता है अपने ड्राइवर के साथ। मैं उसकी गाड़ी में वेट कर रही थी, फिर वो आया और मैंने फिर भी उससे बात रिक्वेस्ट की, क्या हो गया, व्हाई आर यू बिहेविंग सो स्ट्रेंज? उसने कुछ नहीं, ही वाज वेरी एंगर, गाली गलौज की, हाथों को दिया और बहुत गंदी गंदी गाली दी मुझे। सो आई टोल्ड हिम कि प्लीज। ये आपके रिश्ते में पहली बार था जब ऐसा हुआ या इससे पहले भी? क्योंकि आप बता रही 4 साल का रिश्ता था।
ये हाँ पहली जी, बार हुआ, साढ़े इससे चार पहले भी ऐसा हो चुका है? सर उसके पहले भी लाइक हमारे झगड़े हुए हैं, झगड़े इंस्टॉलमेंट हर बार रहा है, बहुत बार हुआ है, बट हमारा ऐसे मारपीट तक कभी उतना हो नहीं पाया। या तो मैं हट जाती थी, चली जाती थी वहां से, या तो वो चला जाता था। बट उसका जो फ्रेंड है मेन, वो रोमिल पाटिल सर, वो हमेशा मेरे और उसके झगड़े में इन्वॉल्वमेंट करता था और गाली गलौज करता था मेरे साथ। वो रीजन से मैं इससे ब्रेकअप कर लेती थी, काफी दिनों तक बातचीत नहीं करती थी। बट देन उसके बाद ही यूज्ड टू कम, जब उसको रियलाइज होता था वो आता था, हम शॉर्ट कर लेते थे बिकॉज आई वाज इन मैडली इन लव विद हिम। तो उस दिन भी यही चीजें हुई, लड़ाई झगड़े गाली गलौज हुआ। और उसके बाद मैंने गाड़ी, फिर वो आया गाड़ी में, मैं उसको बोल रही हूँ प्लीज गाड़ी में बैठो, मुझे आपसे बात करनी। जी। तो वो बैठने को तैयार नहीं था, वो पब्लिकली रोड पे ड्रामे कर रहा था। मैं गाड़ी में नहीं सुना उसने। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ गई। फिर उसके दोस्त गाली गलौज वापस करने लगा। फिर उसने, अश्वजीत ने मेरा गला दबाया, मुझे मारा और मुझे दांत से काटा मेरे लेफ्ट हैंड पे। एंड उसका दोस्त भी पुश कर रहा था मुझे, कंटिन्यू निकल, बहुत गंदी धमकी दे रहा था कि रुक, यहाँ पे सब गांव वाली औरतों को बुला करके तुझे नंगा करता हूँ, तब कपड़े उतरवाता हूँ तेरे, तब तुझे पता चलेगा। ऐसे सब दे वर डूइंग। एंड देन उसके बाद सब भागने लगे। एक गाड़ी में बैठ के पहले सब भागे, फिर दूसरी गाड़ी में जो अश्वजीत की कार है उसमें मेरा फोन और पर्स था, क्योंकि मैं उस गाड़ी में बैठ के उसका वेट कर रही थी। जी। तो उसमें मेरा फोन और पर्स पड़ा हुआ था। तो वो गाड़ी भी निकलने लगी, भागने लगी मुझे छोड़ के। फिर मैं वो गाड़ी को रुकाने के लिए आगे गई गाड़ी के, कि रुकाओ, मुझे मेरा फोन चाहिए। मैंने ऐसा हाथ दिखाया, बट उन्होंने नहीं रुकाया। उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाई गाड़ी, मुझे उड़ा दिया गाड़ी से। ये उन्होंने जानबूझकर किया प्रिया जी? हाँ जी सर, ऑब्वियसली अगर मैं आगे खड़ी हूँ तो अगर जानबूझ के नहीं करता है तो बंदा रुकता तो है ना। अगर चलो हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, तो उन्होंने गाड़ी रुकाई। जब मेरा एक्सीडेंट किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने 10 मीटर बाद गाड़ी रुकाई है 2-3 सेकंड के लिए, तो चेक ऑन मी। उन्होंने मुझे देखा कि मैं गिरी पड़ी हूँ रोड पे। अगर इंटेंशनली नहीं होता तो वो रुक के मुझे उठा के हॉस्पिटल लेकर जाते ना। तो नहीं, बट वो लोग सबके सब ने देखा। लेकिन प्रिया जी, ये आप जो ये पूरा घटनाक्रम बता रही हैं, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ये पूरा मामला पुलिस के पास लेकर कब पहुंची और पुलिस का क्या रिएक्शन था? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। 6वां दिन है। पुलिस, मैंने संडे मतलब मंडे मॉर्निंग में ही 8 से 9 बजे पुलिस आई थी। 2 घंटे मैंने उनको स्टेटमेंट दिया पूरा। तो पुलिस ने आई, उन्होंने स्टेटमेंट लिया, और जो मैंने स्टेटमेंट में दिया था, मैंने कहा था 307 और 376 लगाने के लिए। बट पुलिस ने कोई भी एक्शन वो सब नहीं लगाया। मेरे सामने बोला यस मैम, he has to pay for it, support you। पुलिस ने पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। एंड मैंने वेट किया 4-5 दिन। आज 6वां दिन है। मैंने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, हर रोज मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तो प्रिया जी, क्या आप ये बता पाएंगी ये कौन से पुलिस थाने का मामला है? क्या अगर पुलिस कर्मियों के नाम आप बता पाए कि कौन था ऐसा जो इतने जानलेवा हमले के बाद भी इतनी असंवेदनशील? नाम तो नहीं पता जी। तो लोकेशन है, द एरिया नेम इज कासर वडोली पुलिस स्टेशन, थाने, घोड़बंदर रोड। तो मैंने उनको फिर कॉल किया 3-4 बार, सर क्या एक्शन है, क्या व्हाट इज द प्रोसेस। तो वो बोल रहे हैं कि मैम आपका जो केस हैंडल कर रहे हैं वो गांव गए हैं, वो नागपुर गए हैं किसी अर्जेंट केस में, ये वो दुनिया भर का। फिर कल जब मीडिया आने लगी मेरे पास, मैंने परसों रात को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया मेरे, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। मैंने वेट किया 4 दिन। मैंने इवन मेरे बॉयफ्रेंड का भी वेट किया कि वो आएगा, एटलीस्ट वो गिल्ट में होगा, कुछ भी बात करेगा तो विल सी, बिकॉज he was not unknown to me, I was still expecting। मैं खुद शॉक में थी कि ये क्या है, जो भी हो गया एटलीस्ट he should come and talk to me। so but वो नहीं आया ना उसके किसी फ्रेंड सर्कल। प्रिया जी, आप ये बताएंगी कि ये जब पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जैसा कि आप भी ये बता रही हैं, क्या ये इन्फ्लुएंस है किसी बड़े अधिकारी के बेटे का, जिसके चलते पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की? हाँ जी, आई एम 100% श्योर सर, क्योंकि बहुत प्रेशराइज
सारे यही बोल रहे हैं, अब जो भी यहाँ वहाँ से बातें सुनने में आ रही है तो लोग तो यही बोल रहे हैं दैट हिज डैड इज अ वेरी बिग पर्सन एंड दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, बहुत प्रेशर। ठीक है प्रिया जी, एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूं आप दर्द में भी हैं, ज्यादा बात आप लंबी कर नहीं पाएंगी। प्रिया जी, एक आखिरी सवाल, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आप करती हैं? सर मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर 307 विच इज अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 376 जो उसने मुझे शादी की प्रॉमिसेस और 4.5 साल मेरे साथ रहा और एकदम से एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं जस्टिस एक्सपेक्ट करती हूँ बिकॉज नोबडी डिजर्व्स दिस, बड़ा आर्ग्यूमेंट हो कुछ भी हो, बट ये नहीं करना चाहिए था उनको, और वो लोग इतने चौड़ में घूम रहे हैं, सो आई एम इट इज अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ। जी प्रिया जी, टाइम्स नाम नवभारत आपके साथ खड़ा है, आपकी पूरी बात अनकट दर्शकों ने देखा, पूरे देश ने देखी। हम कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। आगे बढ़ते